रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि तर्जमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, और असल में तो उनके शरीक चेयरमैन तो आसिफ ज़रदारी हैं, लेकिन बिलावल ज़रदारी भी अपने आप को चेयरमैन समझते हैं। उनके ये तर्जमान है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और कुछ ऐसी चीज़ें वो सामने लेकर आए हैं कि जो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आपने सुना होगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से आसिफ ज़रदारी और मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं जो बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारे मामलात आपके सामने हैं। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच कौन है, जहाँ कौन सी लॉबी बैठी है, कौन लोग हैं जो उनको चलाते हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, वो ये क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अब आप एक बात माइंड में रखें, शाहिद खान अब्बासी हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, आसिफ ज़रदारी हूँ, ये जितने लोग हैं, ये जितने माफियाज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ अब शिकंजा टाइट हो गया है नैब का। लेकिन नैब का अपना शिकंजा भी आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि हर तरफ से, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे वो इंटरनेशनल जो लॉबी है वो हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हों या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग, वो अब नैब के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और इतना ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, नैब को बंद कर देना चाहिए। और इस वक्त तक इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान ने इस प्रेशर को, इसके सामने सर नहीं झुकाया, और वो मैं नहीं समझता कि कभी भी ये नैब को बंद करेंगे। लेकिन नैब के हवाले से जो नैब के ऊपर हमले हो रहे हैं वो बड़े सख्त हैं, और कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपको इल्म हो जाएगा। जैसे आपको ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक जो आज को नोटिस लिया है नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया है, और जो तकरीरें हैं उसके ऊपर ये बात की गई है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होती है और ये आइन के मुतज़ाद है। ये सारी चीज़ें भी आपके सामने होंगी। और अगला जो मामला आ गया है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जो सेनेट की कमेटीज़ हैं, जहाँ पर इनके पास काफ़ी मवाद मौजूद है, जहाँ इनके पास काफ़ी जो कमेटीज़ हैं, इनके अपने मेंबर्स हैं, अब वहाँ पर भी ये चेयरमैन नैब को बुलाने का प्लानिंग कर रहे हैं। और इन्होंने ये बात मीडिया के सामने कह दी है कि हम चेयरमैन नैब को तलब कर सकते हैं सेनेट की मुख्तलिफ कमेटीज़ में, ताकि वो आकर सारी स्टेटमेंट्स दें और वो आकर बताएं कि ये सारा मामला क्या है और कैसे ये सारे के सारे मामलात को हम हैंडल कर सकते हैं। अब उन्होंने जो दूसरा काम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ज़रदारी का तर्जमान ये कहता है कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों को ख़त लिख दिया है और हम उनको ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमारे ऊपर हमें हरासा किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें नैब का खौफ दिलवा कर हुकूमत मुख्तलिफ बिल पास करवा रही है, हमें नैब का खौफ दिलवा कर हुकूमत मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हमें बिठा रही है, और हमारे लिए बड़ी परेशानी है। हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको सलब किया जा रहा है। इसलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंटरफेयर करे और वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, और हुकूमत पाकिस्तान फिर इस चीज़ को देखेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फिर सारी जो वजूहात हैं वो बताए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और हुकूमत पाकिस्तान जो आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रही है वो ख़त्म होना चाहिए। अब इनको तकलीफ़ क्या है? इनको तकलीफ़ ये है कि इन्होंने पहले मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देकर ये चाह रहे थे कि आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें इनको मुआफ़ी मिल जाएगी। जब इनको मुआफ़ी नहीं मिली और इनके ख़िलाफ़, इनके आस पास और इनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता गया, अब ये आ गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ये भीख मांगने गए हैं। एक दफ़ा ये कौम के सामने भीख मांग लेते और एक कौम के सामने ये सच बता देते कि हम लोगों ने ये चुराया है, ये माल था, ये हमने आप लोगों का हक़ था, ये अवाम का हक़ था, पाकिस्तानियों का हक़ था, जो चुरा लिया गया है, और अब हमारे लिए और कोई ऐसा हमारे पास मौजूद नहीं है फोरम, अब हमें माफ़ी दे दी जाए, जो हमने चुराया है वो हम आपको वापस कर देने को तैयार हैं, और हमें अब उम्र के आखिरी हिस्सा में हमें ज़िंदगी गुजारने दी जाए। तो शायद पाकिस्तानी कौम इनको माफ़ कर देती, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमेशा से ही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे भीख मांगते हैं। आसिफ ज़रदारी को इससे ये कोई पूछे कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपसे ये कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी हमें फ़ाइल्स दे दें, हम पढ़ लें कि आपके साथ ज़्यादती कौन सी हो रही है, उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और उसमें यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि कब किसने ये सारे के सारे मामलात को देखा है, कब कौन इन सारे मामलात को लेकर चला है,
कब कौन दरख्वास्तें देता रहा है, कब कौन तारीखें लेता रहा है, कब कौन एक माह एक दरख्वास्त के ऊपर तारीखें लेने के बाद अदालत की मिन्नत समाजत करता है कि हम ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, और अदालत उनकी बात नहीं मानती और अदालत मेरिट के ऊपर उसको डिसाइड कर देती है, और आप कहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। एक माह आप पूरे प्रोसेस को अब्यूज़ करते हैं, एक माह आप पूरी अदालती निज़ाम के साथ खेलते हैं, और वो खेलने के बाद जब आपको आपका वो रिलीफ नहीं मिलता जो आपने प्लानिंग की होती है, और आपको दरख्वास्त वापस नहीं मिलती कि आप हाई कोर्ट जाकर उस मामले के ऊपर बात करें, तो तब आप आ जाते हैं इस बात पर कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, हम फ़ौरन जो मुख्तलिफ सफारतकार हैं उनके पास जाएंगे, हम उनसे कहेंगे कि आसिफ जरदारी के ऊपर ज़्यादती हो रही है। तब आपको फ़ौरन जो सफारतकार हैं वो नज़र क्यों नहीं आए थे जब तोशा खाना की गाड़ियाँ आपने चुराई थी? तब आपको ये सारे को याद क्यों नहीं आ रहा था कि आपने 35 बिलियन रुपए की आपने गैर कानूनी ट्रांजैक्शन की? तब आपको किसी चीज़ का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपके ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े वालियम हैं JIT के जिन्होंने आपके करतूत को बताया है। अगर ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आ गई तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, और आप बजाय इसके कि अपने केसेस को जो आपने जुर्म किया है उसकी सज़ा भुगतें, जो उन केसेस को फेस करें। अब आप आ गए हैं इमरान खान को ब्लैकमेल करने के ऊपर। अब आप इमरान खान को हरासा करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप उनको धमकी देकर आप ये चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया में जाएंगे, आप सफारतकारों के पास जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक के पास जाएंगे, जो ममालिक आपको बचाते आए हैं और जिनके इशारों पर आप काम करते थे, आपको ये उम्मीद है कि वो आपको बचा लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब केसेस आपकी अदालतों के अंदर हैं और अदालतों की कार्रवाई को अवाम देख रही है, अवाम वाच कर रही है, और जो भी डंडी मारेगा अवाम उसके सामने खड़ी हो जाएगी, और अवाम अब कुछ ऐसा नहीं होने देगी जैसे पहले होता आया है। दूसरा मामला आप देख लें कि इन्होंने ये कभी किसी को बुला लेते हैं, एक PMLN के लीडर हैं, उनको जब तलब किया जाता है, तलब करने के बाद जब नैब उससे सवाल जवाब पूछती है, उन सवालों का जवाब तो वो नहीं दे सकते, लेकिन वो सेनेट की कमेटी में वो हेड होते हैं, वो उस कमेटी में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को बुला लेते हैं। ये अगर जिन लोगों ने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है और जो बतौर मुल्ज़म जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ पेंडिंग हैं, अगर वो बुला लेंगे इन अथॉरिटीज़ को, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को, और वो आकर या तो कोई न्यूट्रल बंदा हो, चेयरमैन बुला ले जो सेनेट के हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली बुला लें, वो उनसे पूछें तो वो अलग बात है, या वो कोई कमेटी बना दें, लेकिन वो कमेटी उन लोगों पर मुश्तमिल हो जो मुल्ज़िम नहीं है, या जिनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं चाह रही, या जो फ़रीक नहीं है। अब अगर जो फ़रीक हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे, अब शीरी रहमान की सरबराही में कमेटी काम करती है जिसने पहले आसिम बाजवा को भी बुलाया था। अब अगर शीरी रहमान की सदारत में कोई मीटिंग होती है और उसमें चेयरमैन नैब को तलब किया जाता है और वहाँ चेयरमैन नैब को जलील किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है, तो क्या ये पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर ये उसका मजाक नहीं बन जाएगा? क्या ये निज़ाम फिर रह सकेगा? इस तरीके से क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को शाबाश देगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो लोग इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं को ये कहा जाता है कि आप बताएं, आप हमारे खिलाफ इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की जमहूरियत में नहीं होता। अगर आपके बकौल नैब जो कर रहा है वो भी एहतसाब पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो मुल्ज़िम है वही अपने तफ्तीशी अफसर को बुला के कहे कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये जो मुल्ज़िम और मुजरिम है ये तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट में बैठ कर वहाँ के पार्लियामेंट के बतौर मेंबर पार्लियामेंट वो प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, प्रेरोगेटिव्स भी ले रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरी जो बात की है बिलावल जरदारी के तर्जमान ने, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि नाअहल हैं तफ्तीशी अफसरान या जो DG लेवल के लोग हैं वो नाअहल हैं जो नैब के, और इनकी तकर्रियाँ गैर कानूनी हैं। अब अगर वो नाअहल हैं तो आपके तो फिर IG लेवल के लोग भी नाअहल हैं, जो आप IG सिंध लगाते हैं। फिर आप देख लें कितने IG सिंध हैं या IG पंजाब है या IG KP के है जिनको फ़ौजदारी कवानीन का पता है, जो फ़ौजदारी मामलात को जानते हैं। हर कोई आता है जब नौकरी पर बैठता है, जब नौकरी करना शुरू कर देता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन कर करके वो चीज़ों को सीखते जाते हैं। और ये हमारा पूरा निज़ाम है, चाहे वो हमारा CSS का निज़ाम हो, चाहे जो हमारा रैंक सिस्टम है उसमें जो ऑफिसर्स ऊपर आते हैं
उनका भी यही निज़ाम है, ना कोई LLB करता है, ना कोई कानून पढ़ता है, ना कोई पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ता है, ना कोई CRPC पढ़ता है। आने से पहले जब वो जॉब में आ जाते हैं उसके बाद वो खुद भी पढ़ते रहते हैं, उनके छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं और वो सारे मामलात को चलाते हैं। कितने हैं हमारे SPs जो डॉक्टर्स हैं, कितने DPOs हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो अगर कोई डॉक्टर है तो उसको फिर क्रिमिनल, उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अगर ये बात है कि वो इंजीनियर हैं या उनकी वो नाअहल हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का हक़ है, चलें सुप्रीम कोर्ट ये बात पूछ सकता है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को, जब अदालतें आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें, आप चले जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, और जब कोई बात आपके मुखालफों के ख़िलाफ़ की जाए तो आप उन्हीं अदालती रिमार्क्स को आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जीनत बनाते हैं, आप उनको बतौर अपना हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अदालतों का अपने ख़िलाफ़ मामलात को आप गलत समझते हैं तो फिर बाकी जो आपके हक़ में कोई बात आती है तो उसको भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। अगर तो अदालतों की इज़्ज़त करनी है, अदालती निज़ाम की इज़्ज़त करनी है, तो वो एक मजिस्ट्रेट की भी उतनी इज़्ज़त है, वो हाई कोर्ट के जज की भी उतनी इज़्ज़त है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज की भी उतनी इज़्ज़त है। फिर सब की इज़्ज़त करें और सब के साथ आप फिर अदब के साथ पेश आएँ, फिर ये समझ आएगी कि आप वाकई जमहूरियत पसंद हैं। अब इन्होंने ख़त भी लिख दिए हैं, अब ये इन्होंने अंदिया दे दिया है कि ये चेयरमैन नैब को बुलाने वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या ये इन हीले बहानों से, पहले अदालती दरखास्तों से और अब इन ख़तों से, क्या ये आसिफ जरदारी को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।